एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, समझ में नहीं आता कि शाहिद ने इतनी जबरदस्त दौड़ कैसे जीत ली। दूसरा दोस्त बोला, उसके बाप ने कहा था अगर वो दौड़ ना जीत सका तो उसे नहाना पड़ेगा। Oh my God! मरीज, डॉक्टर साहब आपने नर्स तो बहुत अच्छी रखी हुई है, उसे देखते ही मैं ठीक हो गया। डॉक्टर, हाँ जानता हूँ, थप्पड़ की आवाज बाहर तक आई थी। चीन वाले कहते हैं कि मास्क पहने, इटली वाले कहते हैं कि घर पर रहें, अमेरिका वाले कहते हैं कि अपने हाथ बार बार धोएं और पाकिस्तानी कहते हैं जेड़ी रात कबर एचे और बाहर नहीं आनी। एक इंस्पेक्टर स्कूल के मुआयने के लिए तशरीफ लाए। 7वीं जमात में दाखिल होकर इन्होंने ब्लैक बोर्ड पर फिक्रा लिखा कि हम दूध पीता है और एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इस जुमले में क्या गलती है। लड़के ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, जनाब आपकी लिखाई बहुत गंदी है। एक फौजी अफसर जवानों को मुसलसल दौड़ाए चला जा रहा था, जबकि जवान मुसलसल दौड़ दौड़ कर बहुत ज्यादा थक चुके थे। अचानक अफसर ने इनको रोक कर कहा, मैं आंखें बंद करता हूं, तुम में से जो मजीद दौड़ना चाहे वो एक कदम आगे आ जाए। ये कहकर अफसर ने आंखें बंद कर ली। जब इसने आंखें खोली तो देखा कि एक फौजी घबराया हुआ आगे खड़ा है। अफसर ने इसे शाबाश दी और कहा, शाबाश, इस मुल्क को तुम जैसे जवानों की ही जरूरत है। जवान बोला, सर मेरी बात सुने, मैं एक कदम आगे नहीं हुआ बल्कि ये सब एक कदम पीछे हो गए हैं। दो डॉक्टरों की आमने सामने दुकानें थीं। एक डॉक्टर ने अपनी दुकान पर एक प्लेट लगाई जिस पर अल्फाज लिखे थे, यहाँ पर शर्तिया इलाज किया जाता है और जो मरीज यहाँ देर तक इलाज कराएगा उसके इलाज पर 50% कमी कर दी जाएगी। दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर ने अपनी दुकान पर यह प्लेट लगाई। सामने वाला डॉक्टर झूठ बोलता है, हालांकि वो खुद बवासीर का इलाज मुझसे करवाता है। एक शख्स बहुत कम सुनने का आदी था। इसे दफ्तर में ऐसे मुलाजिम की जरूरत थी जो कम बोलता हो। इसने मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। सबसे पहले एक आदमी अंदर आया और बोला, मे आई कम इन सर। उस शख्स ने फौरन अंदाजा लगाया कि इसने मे आई कम इन सर 5 अल्फाज बोले हैं, इसलिए इसे फारग कर दिया। इसके बाद दूसरा शख्स अंदर आया और बोला, सर अंदर आने की इजाज़त है। इस शख्स ने कहा कि क्योंकि इसने 6 अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसके बाद एक देहाती का नंबर था। उसने अपनी धोती संभाल कर गर्दन दरवाजे से आगे निकाल कर कहा, बड़ा, इस शख्स ने देहाती को सिलेक्ट कर लिया। एक दफा एक बोलने वाले तोते की नीलामी हो रही थी। तोता एक कोने में रखा हुआ था। बोली लगने लगी। एक आदमी ने कहा 3000 रुपये, दूसरे ने कहा 5000 रुपये, पहले आदमी ने कहा 10,000। एक कोने से आवाज आई 20,000। पहले आदमी ने दोबारा कहा 25,000। दोबारा कोने से आवाज आई कि 30,000। पहले आदमी ने दोबारा कहा 40,000 और तोता नीलाम हो गया। घर आकर मालिक ने कोशिश की कि तोता बोले, लेकिन तोता नहीं बोला। तंग आकर वो इसे दोबारा पहले मालिक के पास ले गया और कहा, ये तोता बोलता नहीं है। पहले मालिक ने जवाब दिया, ये कैसे नहीं बोलता, यही तो तुम्हारे साथ बोली लगा रहा था। डॉक्टर नरस है, वो कंजूस मरीज अब किस बात पर नाराज हो रहा है। नरस, इस बात पर कि आपने 10 दिन की दवाई दी थी और वो 3 दिन खा के ठीक हो गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? गाड़ी चलाते हुए शोहर का गर्मी से बुरा हाल हो गया तो वो बेगम से बोला, बेगम जरा शीशे तो नीचे कर दो, मेरा गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। बेगम ने जवाब दिया, आप भी कमाल करते हैं, पीछे पड़ोसियों की गाड़ी आ रही है। अगर उन्होंने शीशे नीचे किए हुए देखा तो वो सोचेंगे कि हमारी गाड़ी में एयर कंडीशनर नहीं है। एक अनपढ़ बंदा सऊदी अरब चला गया। वहां घूमने फिरने की गरज से निकला। हर जगह अरबी लिखी थी, जहां देखता चूमना शुरू कर देता। काफी देर इसी तरह करता रहा। एक जगह पर अरबी में कुछ लिखा था तो फिर इसने चूमना और हाथ लगाना शुरू कर दिया। पास से गुजरे हुए एक शख्स ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, अरबी लिखी है और मैं अदब से चूम रहा हूँ। उस शख्स ने जवाब दिया, बेगैरत, ये बैतुल खला लिखा हुआ है।
दो सिख शिकारियों ने एक हवाई जहाज किराए पर लिया और 2 गैंडे शिकार करके इस पर लादने लगे। जहाज के पायलट ने कहा कि वजन बहुत ज्यादा है, तो एक सिख बोला कि हमने पिछली दफा भी 2 गैंडे ही शिकार किए थे और जहाज पर ले गए थे। उस जहाज के पायलट ने तो इनकार नहीं किया था। आखिर पायलट रजामंद हो गया। जहाज उड़ने के थोड़ी देर बाद नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद एक सिख शिकारी को होश आया तो उसने दूसरे शिकारी से कहा, हैरी सेंग, तुम्हें याद है पिछली मर्तबा भी हम यहीं गिरे थे? वाह, वेरी डेंजरस। कुछ शादीशुदा भाई घर में बीवी से ठुड्डे खाकर बाहर दोस्तों से कहते हैं, आज मैं पाए खाकर आया हूँ। दरवाजा खोलते ही लड़की, अब क्यों आए हो मेरी जिंदगी में वापस? परसों मेरी शादी है। लड़का, टेंट और कैटरिंग का ऑर्डर हमें मिला है, अब क्या काम धंधा भी छोड़ दें? एक पागल हर वक्त कहता था गलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। उसको डॉक्टर के पास लेकर गए और उसका इलाज करवाया। इलाज के बाद डॉक्टर, अब क्या करोगे? पागल, शादी करूंगा, नौकरी ढूंढूंगा, घर बसाऊंगा। डॉक्टर, वेरी गुड, बताओ फिर क्या करोगे? पागल, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजूंगा, उनका बर्थडे मनाऊंगा, निकर और शर्ट्स गिफ्ट में आएंगे। डॉक्टर, बहुत अच्छा, फिर क्या करोगे? पागल, उनकी निकर से लास्टिक निकालूंगा और गलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। डॉक्टर, लख दी लानत मेरी सरवस्ते। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, आज मुझसे 1.5 करोड़ रुपए का सवाल किया गया, वो ये कि आपका वो कौन सा दोस्त है जिसका आपको यकीन है कि इस ईद पर भी वो नहीं नहाएगा? यकीन जानिए मैंने 1.5 करोड़ को ठुकरा दिया, मगर आपका नाम नहीं बताया। औरतों का सबसे बड़ा झूठ, मैं उनसे पूछकर बताऊंगी, मैं कोई काम उनसे बगैर नहीं करती। मर्दों का सबसे बड़ा झूठ, मैं उससे नहीं पूछता, मैं अपनी मर्जी करता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। एक आदमी के अपने दोस्त से काफी अरसा बाद मुलाकात हुई। आदमी, क्यों भाई, शादी करवा ली या अभी तक अपने कपड़े खुद ही धो रहे हो? दोस्त दर्द भरी आवाज में बोला, तुम्हारी दोनों बातों का जवाब हाँ है, शादी भी करवा ली है और अपने कपड़े भी खुद ही धोता हूँ। एक औरत ने सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस वाले ने रोक लिया। औरत, प्लीज मुझे जाने दो, मैं टीचर हूँ। पुलिस वाला, अच्छा, मैंने जिंदगी भर इस दिन का इंतजार किया है, अब जरा यहाँ 100 बार लिखो कि मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, मुझे भूल जाओ, मेरी मंगनी हो गई है लंदन में एक लड़के के साथ। बॉयफ्रेंड, चलो जो होना था हो गया, एक आईफोन तो भेज देना वहां से। नहीं। पप्पू, अब्बू मुझे बहुत तेज चलने वाली बाइक खरीद कर दें, कम से कम 350 सीसी। बाप, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें 350 खरीद कर दूं या 550, तुमने पीछा फिर भी किसी रिक्शे का ही करना है। मेहमानों को ग्रीन टी पिलाने के फायद, बंदा अमीर लगता है, दूध का खर्चा बच जाता है, बिस्किट नहीं देने पड़ते, दोबारा नहीं मांगते, हो सकता है वो दोबारा तुम्हारे घर आए भी ना। वाओ, ब्यूटीफुल। एक सरदार ढोल की थाप पर भंगड़ा डाल रहा था। मोहल्ले वाले ढोल की ऊंची आवाज से तंग हो रहे थे। एक हमसाया भंगड़ा डालने वालों के घर गया और पूछा, सरदार जी की गल है, ए भंगड़ा किस खुशी विच पा रहे हो? सरदार जी ने नाचते नाचते जवाब दिया, साडे भाई जोगिंदर सिंह फोत हो गए ने, इस वास्ते। हमसाए ने हैरान होकर पूछा, सरदार जी एक तुहाडा बिरा मरिया है, उत्तों तुसी भंगड़ा पा रहे हो, ए कोई खुशी दा वेला है? सरदार जी ने कहा, बिरा जी साडे वास्ते ते एक खुशी दा मौका है। हमसाए ने पूछा, ओ किस तरह? देखो जी, पूरी दुनिया कहती है सिख बेवकूफ होंदे ने, उन्हां दा दिमाग नहीं होंदा, ते मेरा वड्डा भाई दिमाग दे कैंसर नाल मरिया है। अज पहली बारी साबित हो गया है कि सिखां दा भी दिमाग होंदा है, वरना कैंसर ना होंदा। तुसी जाओ सानू भंगड़ा पाण दिओ।